सभी को नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता यह दीप अकेला की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। पहले कविता की पंक्तियाँ देख लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवादी काव्यांदोलन तथा नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे द्वारा रचित है। अज्ञे व्यक्तिवादी अर्थात व्यक्ति की विशिष्टता पर बल देने वाले कवि हैं। इस कविता में दीप व्यक्ति का तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है और इस कविता में अज्ञे जी ने व्यक्ति और समाज के सम्मिलन की बात कही गई है। कहते हैं वो कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, यानी इसमें अज्ञे जी ने एक ऐसे दीप का वर्णन किया है जो अकेला है। अकेला अर्थात एकाकी है और स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, यानी स्नेह और गर्व से भरा है। स्नेह का अर्थ अगर दीप के संदर्भ में देखें तो तेल है और यदि व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो प्रेम या स्नेह इसका आशय है। इस प्रकार ये दीप कहते हैं कि स्नेह और आत्माभिमान से भरा होने के कारण क्या कर रहा है, मदमाता है। मदमाता यानी अपनी मस्ती में रहता है और पूर्णता की अनुभूति ने उसे नितांत अकेला कर दिया है। इसके साथ साथ अकेला होकर कोई कितना भी पूर्ण और समृद्ध क्यों न हो जाए, लेकिन वास्तव में वह पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसीलिए वो कवि चाहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर दिया जाए और जब ये पंक्ति में शामिल हो जाएगा तो इसकी महत्ता और सार्थकता और भी अधिक बढ़ जाएगी। ये कविता में जो दीप का इन्होंने दीप शब्द का प्रयोग किया है, ये दीप वास्तव में मनुष्य का प्रतीक है और मनुष्य की या व्यक्ति की दशा भी इस दिए की सी होती है। स्नेह, गर्व, अभिमान एवं स्वाभिमान होते हुए भी वह तब तक मजबूत नहीं बन पाता है जब तक वो समाज के साथ नहीं जुड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति का और समाज का सम्मिलन बहुत आवश्यक है। आगे की पंक्तियां हैं कि यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। वो कहते हैं कि ये दीप ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने जन कल्याण के ऐसे गीत गाए हैं जो कोई और नहीं गा सकता। अर्थात कहने का भाव ये है कि यह व्यक्ति या ये दीप रूपी जो व्यक्ति है वो जन कल्याण की भावना से भरा हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि यह पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। वो कहते हैं कि ये ऐसा पनडुब्बा है, पनडुब्बा जो समुद्र में नीचे जाकर के बहुमूल्य चीज़ों को ढूंढ लाता है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा पनडुब्बा है जिसने जीवन रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर अनेक ऐसे मोती खोजे हैं कि अगर ये ना होगा तो फिर उन मोतियों को कौन कृति खोजेगा। कृति का मतलब होता है पुण्यात्मा, यानी अगर ये नहीं होगा तो कौन पुण्यात्मा जीवन रूपी समुद्र से सत्य के मोती खोज कर लाएगा। फिर आगे कहते हैं कि ये समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। ये समिधा है, समिधा यानी हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी। तो ये यज्ञ की ऐसी समिधा है अर्थात हवन में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी है। इसने ऐसी आग सुलगाई है जैसी कोई और नहीं सुलगा सकता। तो आग सुलगाने से अभिप्राय ये है कि ये अपनी धुन का पक्का है, अपनी लगन का पक्का है तथा समाज में क्रांति या परिवर्तन लाने में समर्थ है। ये समाज में क्रांति ला सकता है, ये समाज में परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखता है। फिर आगे कहते हैं कि ये अद्वितीय है,
यह मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित, यानी ये अद्वितीय है तथा ये मेरा और मैं, यानी ये मैं और मेरा की भावना से परे रह करके समाज पर स्वयं को समर्पित कर देने वाला है, विसर्जित कर देने वाला है, यानी समाज पर स्वयं को समर्पित कर देने वाला है। अगेय ने दीप के प्रतीक के लिए यहाँ पर जन, पंडुब्बा, समिधा, इन प्रतीकों को चुना है और ये तीनों प्रतीक व्यक्ति की विशिष्टता का बोध कराने वाले हैं, किंतु इसके साथ साथ सामूहिकता की पूर्णता को भी, ये तीनों ही शब्द जो हैं वो सामूहिकता की पूर्णता को भी व्यक्त करते हैं। व्यक्ति का अद्वितीय गीत जब जनता का सामूहिक क्रांति गीत बन जाता है तभी अपनी चरम पूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे पंडुब्बा का एक मोती कई मोतियों के साथ मिलकर नई पूर्णता को प्राप्त करता है। समिधा की निरंतरता यज्ञ को पूर्ण बनाती है। व्यक्ति उसी प्रकार से अपने अनोखेपन तथा मैं और मेरा आदि भावों को छोड़कर समूह में समर्पित हो जाता है तो एक बड़ी पूर्णता की सृष्टि करता है, एक बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है। तो इसलिए ये अपने आप में अद्वितीय है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक दिया जो होता है तो वो रोशनी तो करता है, प्रकाश तो देता है, लेकिन अनेक दीप मिलकर के कई गुना अधिक प्रकाश देते हैं। तो इसलिए ये जो दीप है ये स्नेह और गर्व से भरा हुआ अपनी मस्ती में रहने वाला है, लेकिन अगर इसको भी समाज रूपी पंक्ति में शामिल कर दिया जाए तो इसकी सार्थकता और महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी। आगे की पंक्तियां हैं, ये मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। कहते हैं कि आगे जी इस परिच्छेद में उन्होंने दीप या व्यक्ति के लिए मधु और गोरस और अंकुर का प्रतीक चुना है। कवि कहता है कि यह जो दीप या व्यक्ति है काल के कटोरे में यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। काल का मतलब समय और मौना का मतलब होता है पिटारा, यानी काल का कटोरा या काल का पिटारा कह सकते हैं। तो कहते हैं कि ये मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। वो कह रहे हैं कि ये काल के कटोरे में या काल के पिटारे में युगों युगों तक संचित होने वाला मधु है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि कवि आगे अद्वितीय गुणों वाले व्यक्ति के निर्माण की प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, बल्कि उसको बनने में वर्षों का समय लगता है, वर्षों की साधना का परिणाम होता है उसका व्यक्तित्व। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पह। आगे कह रहे हैं कि ये जीवन रूपी काम धेनु के उस गोरस की तरह से, गोरस का मतलब दूध से बना हुआ पदार्थ, दही है, मट्ठा है और दूध। तो कहते हैं कि ये जीवन रूपी कामधेनु के उस गोरस की तरह है जो क्या करता है, अमृतमय है, यानी अमृत प्रदान करता है। आगे कहते हैं कि ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, ये उस छोटे से अंकुर की तरह से है जिसमें इतनी ज़्यादा जिजीविषा है, इतना ज़्यादा संघर्ष करने की शक्ति है। तो ये उस अंकुर की तरह है जो धरती को फोड़कर और निर्भय होकर सूर्य की ओर निहारता है, यानी इसमें आगे बढ़ने की ललक है, प्रगति करने का इसके अंदर उत्साह है और इसके अंदर लगन है। तो ये उस अंकुर की तरह है जो धरती को फोड़कर सूर्य को निहारता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत। तो ये सारी चीज़ें, कौन सी सारी चीज़ें, जैसे मधु, जैसे गोरस या फिर अंकुर, ये सभी चीज़ें अपने
प्रकृत रूप में होती हैं। प्रकृत का मतलब है स्वाभाविक रूप में है, यानी कि ये जो है वो स्वयंभू है, स्वयं पैदा हुई है। प्रकृति ने इन्हें स्वयं पैदा किया हुआ है। और क्या है कि ब्रह्म अयुत, और ये जो है वो एक दूसरे से संबंधित भी हैं तथा एक दूसरे से अलग भी हैं, और ये मिल करके एक शक्ति का निर्माण करते हैं, और वो शक्ति होती है सामूहिकता की शक्ति। तो ये स्वयं निर्मित हैं और स्वयं प्रकृति ने उनको उत्पन्न किया है। तो ये जो है वो क्या है, ब्रह्म है, अयुत है। अयुत का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं, और ये ब्रह्म का प्रतीक है, यानी उसी की तरह से, ब्रह्म की तरह ही अपार सामर्थ्यवान हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रकृत हैं और ब्रह्म की तरह सामर्थ्यवान हैं, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे से पृथक भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और ये मिल करके एक शक्ति का निर्माण करते हैं। और वो क्या शक्ति है, सामूहिकता की शक्ति होती है। तो वही वो कहते हैं कि इसको भी शक्ति को दे दो, यानी जो दीप रूपी व्यक्ति है उसको भी सामूहिकता की शक्ति मिलनी चाहिए। इसीलिए ये जो दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से मदमाता हुआ है, तो इसको भी पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, इसको भी पंक्ति में स्थान दे देना चाहिए। अंतिम खंड है इस कविता का। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों में कवि आगे कह रहे हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। कहते हैं कि ये वो अडिग विश्वास है जो आसानी से डिगता नहीं है। अपनी लघुता में कांपा, यानी अपनी असफलताओं से, अपनी पीड़ाओं से, इसके अंदर जो विश्वास है, आत्मविश्वास भरा हुआ है, वो डिगता नहीं है, वो आत्मविश्वास खत्म नहीं होता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा, ये वह पीड़ा है जिसकी गहराई को और कोई नहीं नाप सकता है, स्वयं वही अपनी पीड़ा को नाप सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वह अपनी पीड़ा किसी पर प्रकट नहीं करता है, किसी से कहता नहीं है। अगली पंक्ति कहते हैं कि कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। कुत्सा अर्थात निंदा, अपमान यानी अपमान, अवज्ञा अर्थात उपेक्षा, और अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यानी निंदा, अपमान, उपेक्षा के कड़वे और धुएं से युक्त तम में भी ये क्या करता है, सदा द्रवित यानी हमेशा द्रवित रहता है। द्रवित का मतलब करुणा से भरा हुआ रहता है, हमेशा करुणा कर रहता है, हमेशा करुणा से पूर्ण रहता है। और ये चिर जागरूक है, यानी हमेशा जागरूक रहता है, सचेत रहता है। अनुरक्त नेत्र, और इसके नेत्र जो हैं वो प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, यानी कितनी भी पीड़ा हो, अपमान हो, उपेक्षा हो, लेकिन फिर भी ये अपनी करुणा भाव को अपने नहीं छोड़ता, हमेशा जागरूक रहता है और हमेशा इसके नेत्रों में दूसरों के लिए प्रेम भाव भरा हुआ रहता है। उल्लंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा। उल्लंब बाहु अर्थात ऊपर को उठी हुई भुजाएं। तो कहने का अभिप्राय है कि वह दूसरों को सहारा देने के लिए हमेशा अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए रखता है, यानी हमेशा उसके हाथ दूसरों को सहारा देने के लिए खुले रहते हैं। और इसके साथ साथ यह चिर अखंड अपनापा और एवं सदैव हमेशा सभी के लिए उसके मन में अपनापन रहता है। वो किसी को भी पराया नहीं समझता है, सबके प्रति उसके मन में अपनापन रहता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, और ये जिज्ञासु है, हमेशा इसके मन में ज्ञान प्राप्ति की लालसा रहती है। ये प्रबुद्ध है अर्थात जागृत बुद्धि से युक्त है,
तथा श्रद्धामय और श्रद्धा से परिपूर्ण है, इसलिए इसको भी भक्ति को दे दो। यानी ये भी सामाजिक भक्ति का अर्थात समाज के साथ का अधिकारी है, इसे भी समाज में स्थान मिलना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी ये जो दीप है ये गर्भ में मदमाता हुआ दीपक है, लेकिन ये श्रद्धा से परिपूर्ण है और ये अकेला है, स्नेह और गर्व से भरा हुआ है, इसलिए इसको भी पंक्ति अर्थात समाज का साथ मिलना चाहिए। क्योंकि इसको अगर समाज का साथ मिल जाएगा, पंक्ति का साथ मिल जाएगा, तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा और तभी ये समाज के विकास में, समाज की प्रगति में अपना योगदान भी दे पाएगा। इस कविता में कवि अज्ञे ने व्यक्ति की महत्ता को समाज के साथ जोड़कर देखा है और दीप में प्रतीकात्मकता का समावेश है। दीप यहाँ पर व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। कवि अज्ञे ने व्यक्ति की सत्ता का समाज में विलय आवश्यक बताया है, यानी व्यक्ति और समाज का सम्मिलन उन्होंने आवश्यक माना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।